प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा काफ़ी चर्चा में हैं। उनको जब से 45 दिन का एक्सटेंशन देने पर सहमति जता दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो तमाम लोग ये कयास लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनको ये एक्सटेंशन क्यों दिया गया है। विपक्षी दलों के किन किन नेताओं को अब ईडी अपना निशाना बनाने जा रही है। तो मैंने अपना एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि ये जो जिन नेताओं का नाम तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार ले रहे हैं, इंडिया के जो नेता हैं, इंडिया मतलब विपक्षी गठबंधन के, मुझे नहीं लगता कि केवल विपक्ष के जो नेता हैं 8-10 नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से इनके केस में अच्छी पैरवी करने के लिए, या अगर हम उन्हीं पत्रकारों की भाषा में कहें तो उन्हें फंसाने के लिए, संजय कुमार मिश्रा के लिए एक्सटेंशन दिलवाने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मैंने इस वीडियो में कहा था कि कोई बड़ी मछली लगती है जो ईडी के जाल में फंस रही है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है। तो इसके बाद मैंने कल यानी कि 29 जुलाई को एक वीडियो बनाया। ईडी डायरेक्टर, FATF और प्रियंका गांधी, क्या है कनेक्शन। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही विस्तार से FATF की उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी, जो रिपोर्ट भारत से संबंधित है, जिसमें जांच चल रही है। आपको मैं फिर बता दूं कि FATF बहुत सारे देशों की, लगभग 139 देशों का एक संस्था है जो टेरर फंडिंग और धन शोधन के मामले में जांच करती है। अगर कोई देश धन शोधन के मामले में या टेरर फंडिंग के मामले में सही से कार्रवाई नहीं करता है, दोषियों के खिलाफ कड़ी सख्त रुख नहीं अपनाता है, तो उसको ये संस्था ग्रे लिस्ट में डाल देती है और कभी कभी ब्लैक लिस्ट में भी डाल देती है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही था FATF की। इसी से हम लोग FATF का नाम जानते हैं। तो भारत का भी एक मामला इसमें चल रहा है, जिसका मैंने जिक्र कल किया था। हालांकि उस मामले को लेकर के मेरे पास कई मेरे जो मित्र हैं और बड़े मुझसे अग्रज हैं, उनके फ़ोन आए। उन्होंने कहा कि FATF की जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो, उसमें प्रियंका गांधी का तो कहीं नाम नहीं लिया गया है। तो मैंने कहा, मैंने अपने वीडियो में भी ये बात कही कि उसमें प्रियंका गांधी का नाम नहीं है और ना ही राणा कपूर का नाम है। लेकिन जो केस स्टडी इस रिपोर्ट के पेज संख्या 22 और PDF में देखेंगे तो पेज संख्या 24 पर दी गई है, तो इस केस स्टडी में जिस बैंकर की बात की जा रही है, उसे मार्च 2020 में गिरफ्तार किया गया और इस बैंकर ने किसी राजनेता के नज़दीकी रिश्तेदार से 2,64,000 $, में, यानी कि भारतीय अगर मुद्रा में कहें तो लगभग 2 करोड़ रुपए में एक पेंटिंग खरीदी थी। तो जब इन तारों को हमने जोड़ने की कोशिश की तो ये तार सीधे सीधे से यस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO राणा कपूर से जुड़ते हैं। और राणा कपूर ने जिस व्यक्ति से ये पेंटिंग खरीदी थी, उनका नाम है प्रियंका गांधी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और सोचने की है कि प्रियंका गांधी को कहा गया है एक पॉलिटिशियन की नज़दीकी रिश्तेदार, क्योंकि उस समय आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी खुद सक्रिय राजनीति में नहीं थी और कांग्रेस में किसी पद पर नहीं थी, इसीलिए उनको खुद को पॉलिटिशियन नहीं कहा गया है। लेकिन यहाँ मैं एक छोटा सा 2 लाइनें और आपको पढ़ के बता दूँ इसी रिपोर्ट की, जो ये FATF की रिपोर्ट है, 60 पन्ने की रिपोर्ट है। इसके 22वें पन्ने में जो ये केस स्टडी शुरू की है, इसका रेफरेंस दिया है, उससे पहले इसके रेफरेंस में कुछ लाइनें लिखी हैं, तो आखिरी 3 लाइनें बता देता हूँ। तो देखिए कि गांधी फैमिली, संभवतया गांधी फैमिली के बारे में या जिस पॉलिटिशियन की बात हो रही है उसके बारे में क्या लिखा है इस केस स्टडी के बारे में। द बिलो केस स्टडी रिवील्ड दैट द सस्पेक्ट बॉट आर्ट ऑफ नो एक्चुअल वैल्यू at a price of $2,64,000 from a close associate of a corrupt politician। फिर वर्ड सुन लीजिए, FATF की रिपोर्ट में लिखा है, ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, क्लोज एसोसिएट ऑफ अ करप्ट पॉलिटिशियन इन ऑर्डर टू पे किकबैक्स। और फिर पूरी केस स्टडी है। तो केस स्टडी चाहे तो आप लोग FATF की साइट से जो है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फरवरी 2023 की वो रिपोर्ट है, पब्लिकेशंस में मिल जाएगी आपको। और चाहें तो आप मेरा वो जो वीडियो मैंने कल बनाया है
कि ईडी डायरेक्टर, एफएटीएफ और प्रियंका गांधी क्या है कनेक्शन, आप इसे भी देख सकते हैं। तो आज के अंक में बस इतना बताना था, क्योंकि मेरे कुछ मित्र और मेरे अग्रज ये कह रहे थे कि आपने प्रियंका गांधी का नाम ले दिया। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी का नाम एफएटीएफ की रिपोर्ट में है, लेकिन जो उन्होंने तथ्य दिए हैं वो सीधे सीधे से इशारा कर रहे हैं यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ राणा कपूर, और उन्होंने जिससे पेंटिंग खरीदी थी वो महिला थी या वो व्यक्ति थी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।